दोस्तों, इतिहास की बात अगर हम जाने तो हम ये देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारियों को क्लास के बाहर बिठाया गया। इसका एक मेन रीज़न था। रीज़न ये था कि वर्णभेद का रीज़न था। यहाँ पे जातिवाद बहुत बड़ी तरीके से फैला था और जो जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं वो भी बड़ी तरीके से और बड़े पैमाने में यहाँ पे अपनी हुकूमत और सत्ता यहाँ पे काबिज करना चाहते थे। बाबा साहब जैसे अनगिनत जो लोग हैं वो पढ़ना तो चाहते थे, इस सिस्टम को समझना चाहते थे, इतिहास को समझना चाहते थे, कुछ ना कुछ सिस्टम को बदलना चाहते थे। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे एजुकेशन लेने गए तो इनको क्लास के बाहर भी बिठाया गया। और जाति भेद, वर्ण भेद जो हम कहते हैं ना, कि जब जाति भेद हम देखते हैं तो सभी तो इंसान है और सभी के पास सभी कुछ है जो भगवान ने दिया, इस परमेश्वर ने दिया, इस सृष्टि ने दिया। फिर भी हम जब वर्ण भेद करते हैं, हम कहते हैं कि हम उच्च जाति वाले और दूसरे जो लोग हैं वो नीचे जाति वाले हैं, तब ये कहीं ना कहीं ये गलत होता है। और फिर बाबा साहब जैसे लोग यहाँ पे पढ़ते ही सिस्टम को समझते हैं और इतना भी समझते हैं यहाँ पे कि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारा आवाज़ दबा दिया जाएगा। और यहाँ से शुरुआत होती है क्रांति की। पहले शुरू होती है विचारों की क्रांति और यहाँ से जो चलती है दौर। तो आप जानते हो कि बाबा साहब के लाइफ में इतने सारे संघर्ष जीवन रहे हैं और बाबा साहब ने इन सभी संघर्षों को पार किया और इस दुनिया को एक नया किताब दिया जिसका नाम हम संविधान कहते हैं। इसमें संविधान में हर सभी को हर अधिकार देने की कोशिश की गई है। हर समाज को यहाँ पे जीने का अधिकार देने की कोशिश की है। ह्यूमन राइट्स जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे सभी को देने की कोशिश की है। दोस्तों, ये आज मैं क्यों कह रहा हूँ? आज ना तो कोई बाबा साहब का जन्मदिन है, ना पुण्यतिथि है, ना कोई ऐसा ऐतिहासिक दिन है, फिर भी आज मैं क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, हमारे पीढ़ी में एक नया बदलाव आया है। वो बदलाव ये है कि आज कोरोना के चलते आज 5 से 6 महीने हो गए यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने जीने का तरीका बदल दिया है। और आज चैलेंज भी है लोगों के सामने कि अपने जीने की ज़िंदगी को अगर हम किसी वायरस से लड़ना चाहते हैं तो हमें थोड़ी सी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज यहाँ पे अगर किसी घटक को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो वो है विद्यार्थी घटक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की, कि आज ऑनलाइन पद्धति उनको अपनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आज ऑनलाइन पद्धति पे थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ का जो मूल्यवासी वर्ग है क्या इस ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को सहज में ले पाएगा, आत्मसात कर पाएगा या उनको कोई दिक्कत आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अला ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कोरोना के चलते बहुत सारे यहाँ पे सरकारों ने यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनकी एग्ज़ाम नहीं की और एग्ज़ाम में उनको पास कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, अगर आज से हम एजुकेशन प्रणाली को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अगर अपनाते हैं तो इससे बड़े पैमाने पे अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो वो गरीब लोगों को। दोस्तों, किसी जातिवाद का किसी जाति को लेकर नहीं तो गरीबी को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कोर्ट हो गए, यहाँ बहुत सारे लोगों की तरफ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, करना तो चाहिए क्योंकि दिन बदल रहे हैं, यहाँ पे दुनिया भी बदल रही है और इसकी जो टेक्निक हो रही है वो भी बदल रही है। यानी हम धीरे धीरे विज्ञान की तरफ एक पैर बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी बात पता चलनी चाहिए कि अगर हम किसी वर्ग को कोई टीचर बोलता है किसी विद्यार्थी को कि अगर आपको एजुकेशन प्रणाली लेनी है तो गरीब से गरीब आदमी, जो अगर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में बस्तर जैसे एरिया में जहाँ पे बहुत लोग गरीब हैं, जो कैसे भी करके कर्जा निकाल के आज जो खेती है वो खेती की जो पेरनी बोलो या कुछ भी बोलो वो कर रहे, खेती के काम कर रहे लोग, उनके पास 5 से 10 हज़ार का मोबाइल नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ी बात है। लैपटॉप और कंप्यूटर तो छोड़ ही दो, जो गरीबों के पास है वो मोबाइल भी नहीं आ सकता। तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है या ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली से उनके बच्चे भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसका दूसरा वीक पॉइंट है कि दोस्तों, आप अगर जानते हो कि बहुत सारे जो क्रांतिकारक हुए हैं, बहुत सारे तत्वज्ञान हुए हैं, जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको अगर आप उनके अगर एक्सपीरियंस पूछो तो वो कहते हैं कि उनके पीछे उनके टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जब तक टीचर्स सामने आके इन लोगों से बात नहीं करेंगे, इन बच्चों से बात नहीं करेंगे, इनकी जो एक्सपीरियंस है उनको अपने दिल में लाके उनको समझाएंगे नहीं, तब तक जो एजुकेशन है वो उनके दिमाग में भरेगा नहीं। ये बहुत पॉजिटिव बात है। अगर आप एजुकेशन प्रणाली को ऑनलाइन कर रहे हो और स्कूल से टीचर पढ़ा रहे हो और घर से बच्चे सीख रहे हैं,
इनका फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा, उन्हीं बच्चों को होगा जो बच्चे थोड़े से होशियार है, थोड़े से उनका स्टेट माइंड फॉरवर्ड है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मतिमंद पाए जाते हैं, बैक बेंचर्स उनको बनाया जाता है और वो थोड़ा सा उनकी रैंकिंग नीचे होती है, उन बच्चों को ये ऑनलाइन में समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, अभी ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो गरीब से गरीब जो युवक है, जो बच्चा है, वो भी पढ़ सके, तो उसके लिए कोई फैसिलिटी लाने की ज़रूरत है। अगर कोई बहुत गरीब है तो उनको मोबाइल भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। अगर इस प्रणाली से अगर आप कहोगे कि सभी लोगों को आपके पास मोबाइल होना अगर आवश्यक बात है, तो बहुत सारे लोग नहीं खरीद पाएंगे और उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप विज्ञान के रास्ते से भी वो दौर ला रहे हो जिस दौर में गरीबों को पढ़ना यहाँ पे मना किया जाता था। तो मैं गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एजुकेशन प्रणाली ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर भी यही कहता है। लेकिन आज अगर आप गरीब बच्चों को अगर साथ में नहीं लेके चलेंगे, तो फिर ये एक तरफा विकास होगा और यह विकास सभी देश को भकास बना देगा। क्योंकि हमें ज़रूरत है गरीब से गरीब लोगों को एजुकेशन देने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे बाबा साहब जैसे लोगों ने एजुकेशन लिया, तभी तो वो इस देश का इतिहास लिख पाए हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो का कंटेंट यही है कि गरीब से गरीब आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, आलापल्ली, एटापल्ली, बस्तर, झारखंड जैसे एरिया में रहते हैं, उनके पास भी अगर ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली जाती है तो उनके हाथ में मोबाइल होना। और अगर आप देखते हो कि उनके जो झोपड़पट्टियाँ होती है वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती, तो आप 5-10 हज़ार का मोबाइल तो छोड़ ही दो। तो दोस्तों, हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा ये करना चाहिए और गवर्नमेंट भी इन सभी बातों को समझ कर ही आगे का स्टेप ले, ऐसा मैं चाहता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।